चीन जाने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का असली खेल है क्या? दुनिया की नजर इस समय बीजिंग पर टिकी हुई है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात को सिर्फ एक सामान्य डिप्लोमैटिक मीटिंग नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों की माने तो इस मुलाकात के पीछे कई जो ऐसे अंदरूनी वजह हैं वो सामने आए। आधिकारिक बयान से कई ज्यादा बड़ी ये रणनीतिक मीटिंग है। सबसे पहले वजह अमेरिका की इकोनॉमी को माना जा रहा है। अमेरिका इस समय इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन प्रेशर और मार्केट इनस्टेबिलिटी जैसी जो चुनौती है उससे जूझ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर चीन के साथ ट्रेड टेंशंस कम हुए, टैरिफ में राहत मिलेगी और मार्केट स्टेबल होता है तो इसका सीधा राजनीतिक फायदा उन्हें मिलने जा रहा है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स इस पूरे मुलाकात को एक इकोनॉमिक सर्वाइवल डिप्लोमेसी के तौर पर देखते हैं। अब दूसरी बड़ी वजह क्या है? दूसरी बड़ी वजह अमेरिकी कॉरपोरेट लॉबी को माना जा रहा है। एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो चाइना मार्केट छोड़ना नहीं चाहती। माना जा रहा है कि अमेरिकी बिजनेस ग्रुप्स व्हाइट हाउस पर लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि चाइना के साथ टकराव को सीमित रखा जाए। ट्रंप की डेलीगेशन में बड़े टेक और बिजनेसमैन जो है वो मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी इन अटकलों को और ज्यादा मजबूत करती है। तीसरी बड़ी जियोपॉलिटिकल थ्योरी ये है कि ट्रंप शायद चाइना को रशिया से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ये समझता है कि बीजिंग और मॉस्को की बढ़ती हुई नजदीकी आने वाले समय में अमेरिकी डोमिनेंस के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन सकती है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट इसे कह सकते हैं कि नून एरा डिप्लोमेसी की तरह देख रहे हैं, जहां पर अमेरिका अपने बड़े प्रतिद्वंदी ब्लॉक को कमजोर करने की कोशिश लगातार कर रहा है। देखिए, ताइवान भी इस मुलाकात का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि कंट्रोल्ड टेंशन बनाए रखना चाहता है। तो संभव है कि यहाँ पर बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों के बीच में कुछ सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग पर चर्चा हो जाए। अब इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट की कंडीशन है, जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है, वो भी इस बातचीत का एक हिडन फैक्टर माना जा रहा है। ईरान पर चाइना का प्रभाव है और अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट की इनस्टेबिलिटी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल जाए। अब ऐसे में वॉशिंगटन शायद बीजिंग की मदद से रीजनल टेंशंस को कंट्रोल करना चाह रहा है। विश्लेषक ये भी मानते हैं इस पूरे मामले को लेकर के कि एआई और जो सेमीकंडक्टर वॉर है उसके बीच दोनों देशों के बीच में कुछ लिमिटेड टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग पर भी बातचीत हो सकती है। अमेरिका चाइना को पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं कर पा रहा है और चाइना अब भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से एक्सेस करना चाहता है। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि चाइना भी इस समय इकोनॉमिक प्रेशर में है। प्रॉपर्टी क्राइसिस है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है और जो फॉलिंग एक्सपोर्ट्स हैं वो भी हैं, जो बीजिंग की चिंता इससे बढ़ रही है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए और ग्लोबल आइसोलेशन जो है वो चाइना के लिए कम हो जाए। अब यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इस पूरे मुलाकात को दोस्ती नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल डिप्लोमेसी बता रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, लेकिन दोनों ही जानते हैं कि खुला टकराव पूरी दुनिया को आर्थिक और सैन्य संकट में धकेल सकता है।